हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम सेकेंड रिलेशन पढ़ रहे हैं बिटवीन गामा सिग्मा एंड ईटा। ओके, सो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा फोर्स है, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम, वो सब 1 यूनिट है। एंड दिस वाज आवर ऑब्जेक्ट ABCD, जिसमें हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया टेंजेंशियली। तो ये ऊपर वाली जो इसकी स्लाइड थी, ऊपर वाला जो फेस था वो स्लाइटली डिफॉर्म हो गया C' एंड D' पे। D' की वैल्यू है डेल एल एंड दिस वैल्यू बी डी इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होती है उसकी डायगोनल √2 होती है। फिर हमने ए को D' से मिलाया और इस डी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ किया कि AX इज इक्वल्स टू AD। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद हम ईटा लेंगे, तो ईटा इज इक्वल्स टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। हमने फॉर्मूलाज पुट किए और इन सब की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, हम यहाँ से अज्यूम कर सके। तो ईटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा एन, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि AD इज इक्वल्स टू EX√2, AD इज इक्वल्स टू EX√2 के इक्वल है। तो चेंज इन लेंथ में चेंज कितना आया है, XT, इतनी ही एक्स्ट्रा लेंथ आई है। जब हमने इसको डिफॉर्म किया तो ये हो जाएगा AX अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बेसिकली मीन्स कि अल्फ़ा यानी कि एक्स डायरेक्शन में, बीटा यानी गामा डायरेक्शन में जो इसका डिफॉर्मेशन आया है वो हमने यहाँ पे ऐड किया। ये अल्फ़ा और बीटा यानी कि डिफॉर्मेशन जो है वो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। AX की वैल्यू √2 है, XD' cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री क्या होता है, XD' अपन डेल्टा है, हम जानते हैं। यहाँ से XD' ये इसकी cos 45 डिग्री हो जाएगा, तो हम इसकी बेस लेंगे XD' अपॉन डेल्टा एल। ये हमने यहाँ लिया। यहाँ से हम XD' की वैल्यू पुट निकालेंगे इस इक्वेशन में पुट करने के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा एल और cos 45 डिग्री होती है 1/√2। तो XD' की वैल्यू आई L/√2। XD' की वैल्यू यहाँ पे थी, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पुट करेंगे। और यह है डेल्टा L/√2 इज इक्वल टू √2 अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पर डेल्टा एल। तो ईटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। इसमें से हम अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बीटा, और 1/अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं गामा, एंड बीटा अपॉन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं सिग्मा, like this, and this will be the relation between gamma, sigma and eta.